Hello, my dear students. Very welcome to all of you in your physics class. हम स्टार्ट करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग चैप्टर कह सकते हैं इसको। एक चैप्टर ही है ये, रिलेटिव मोशन। ओके, जब हम किसी भी पैरामीटर की बात करते हैं, यहाँ पर हम मोशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में मोशन से रिलेटेड पैरामीटर होते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मोशन से रिलेटेड ये जो पैरामीटर हैं हमेशा हम इनका एनालिसिस रिलेटिव करते हैं। जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। जैसे अगर हम ग्राउंड को स्टेशनरी कंसीडर करें, सो वट एवर द वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी वी आर कंसिडरिंग, इट इज़ रिलेटिव टू द ग्राउंड। ओके, हमेशा हम कभी भी कोई पैरामीटर फिजिक्स में कंसिडर करते हैं तो वो रिलेटिव ही होते हैं। यहाँ पर हम रिलेटिव मोशन में बात कर रहे हैं वेलोसिटी की सबसे पहले। ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, दिस इज अवर बॉडी ए, ये कोई ए बॉडी है और ये वी ए वेलोसिटी से चल रहा है। अब हमको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हमने वेक्टर लगा दिया। ऐसे ही कोई दूसरा पार्टिकल बी वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, इसका भी वेलोसिटी वेक्टर होगा। अगर हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ओके, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हमको यहाँ पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब यहाँ पर वेलोसिटी, इस मोशन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। इस मोशन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। हम इन वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को और डिस्प्लेसमेंट को, है ना, जैसे एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। या फिर हम ग्राउंड को स्टेशनरी कंसिडर करके चलते हैं तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ओके, सेम एज इट इज एक्सेलरेशन के लिए भी हम सेम लिख सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि इस कॉन्सेप्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे, है ना। इसे दो पार्ट में इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम बात करेंगे वन डायमेंशन मोशन में रिलेटिव मोशन एंड टू डायमेंशन मोशन में रिलेटिव मोशन। तो आज हम बात करेंगे, इसे दो पार्ट में हम डिवाइड करके समझेंगे। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन इन 1D, 1D, और दूसरा इसका पार्ट होगा रिलेटिव मोशन इन 2D। तो 1D और 2D हम स्टार्ट करेंगे 1D से। वेक्टर, हमें यहाँ पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है वेलोसिटी का। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें वन डायमेंशन मोशन में तो हमें आई कैप, जे कैप, के कैप की ज़रूरत नहीं है। हम केवल पॉजिटिव और नेगेटिव की हेल्प से ही समझ सकते हैं। ओके, तो वेलोसिटी यहाँ पर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर हम जो डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करके बैठे हैं वहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर हम रिलेटिव मोशन की बात करें, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें इन 1D, ओके, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। अब 1D में या तो दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होगी या फिर दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट केस हम देख रहे हैं, केस नंबर ए, सेम डायरेक्शन। जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, जब दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो आप क्या करेंगे? लेट अस कंसिडर दिस बॉडी नंबर ए हैविंग वेलोसिटी वी ए एंड दिस बॉडी नंबर बी वेलोसिटी वी बी। ओके, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर आपने ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर रखा है तो दोनों का वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, और अगर हमें वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करना है तो हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। ओके, तो जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगी।
अगर हम सेकंड पार्ट देखें, अगर अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो ओके, अगर बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम क्या करेंगे। तो ये बॉडी ए था जो वी ए वेलोसिटी से चल रहा था और बॉडी वी बी अपोजिट डायरेक्शन में वी बी वेलोसिटी से चल रहा है। अब हमको फाइंड करना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बिकॉज दिस बी वेलोसिटी यू हैव टू टेक नेगेटिव, okay, because it is moving in opposite direction. That's why this velocity a plus velocity b. तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का एडिशन होता है। ओके, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से अगर हम समझेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर एक ट्रेन जो है, ये ट्रेन है हमारा, ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन नंबर ए चल रही है और इसके पैरेलल ट्रैक पर ट्रेन बी चल रहा है, वो चल रहा है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, तो हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। हम लिखेंगे 120 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। क्या लिखेंगे? 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि अगर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसी का अगर हम बात करते हैं एक तीसरा ट्रेन जो कि उसको हमने सी लेवल दिया है और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लेते हैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम लिखेंगे 120 प्लस 80, सो इट इज इक्वल टू 200 किलोमीटर पर आवर। इट इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब चल रहे हैं तो हमको ऐड करना है, सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम आगे देखने वाले हैं। हम बात करेंगे, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, हम पोजीशन की बात करें, हम वेलोसिटी की बात तो कर ही चुके हैं। वन डायमेंशन मोशन में एक्सेलरेशन, पोजीशन और जो हमारे पास में तीनों इक्वेशन है उसको हम किस तरीके से समझेंगे रिलेटिव मोशन के लिए, वही हम आगे बात करने वाले हैं। तो हमने देखा, अगर हम यहाँ पर दो बॉडी कंसिडर करें, एक बॉडी ए था, दिस इज बॉडी ए, ओके, मूविंग विथ वेलोसिटी वी ए एंड एक्सेलरेशन ए ए, इसका एक्सेलरेशन ए ए है, ओके, और दूसरा बॉडी जिसका वेलोसिटी वी बी है, ओके, और एक्सेलरेशन ए बी है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ओके, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो प्लस कर देंगे। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो सेम एज इट इज एक्सेलरेशन के लिए भी हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। सेम एज इट इज एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं, सेम एज इट इज पोजीशन के लिए भी लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ओके, इसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो पोजीशन ऑफ ए और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। थोड़ा सा यहाँ पर हमें इस डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम लिख सकते हैं उनका इनिशियल, हम लिख सकते हैं उनका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ओके। डिस्प्लेसमेंट को हम थोड़ा सा अलग तरीके से समझ सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब उन दोनों के बीच की फाइनल डिस्टेंस कितनी है और इनिशियल डिस्टेंस कितनी है या डिस्प्लेसमेंट कितना है, उससे भी हम रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर
रिलेटिव मोशन. ओके, फॉर रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन के लिए अगर हम इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए तीन इक्वेशन होती है. सेम एज इट इज वही तीन इक्वेशन हम रिलेटिव मोशन के लिए भी लिख सकते हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, बेटा, so initial velocity of A with respect to B is equal to v is equal to u plus at होता, तो हम रिलेटिव मोशन के लिए भी v is equal to u plus at लिखेंगे, पर रिलेटिव लिखेंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे u of A with respect to B plus acceleration of A with respect to B into time t, है ना. तो यहाँ पर टाइम रिलेटिव नहीं होगा. तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि displacement, relative displacement of A with respect to B is equal to initial velocity A with respect to B into t square plus 1 by 2 a b into t square. ओके, तो यहाँ पर हमने सेकंड इक्वेशन भी लिख दी. थर्ड इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी स्क्वायर प्लस 2 a with respect to b into position displacement of a with respect to b. तो हम तीनों इक्वेशन वैसे ही रिलेटिव मोशन के लिए यूज कर सकते हैं. अब इसको यूज करना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, जो हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे. वैसे वन डायमेंशन मोशन को हम सेपरेट अलग अलग दोनों बॉडी के लिए बात कर सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं और रिलेटिव मोशन की हेल्प से भी कर सकते हैं. पर जब कभी हमारे पास रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन आते हैं और हमको क्वेश्चन में समझ में आता है कि ये रिलेटिव मोशन की है, तो हमको रिलेटिव मोशन के लिए ही इक्वेशन यूज़ करना होती है. उससे गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और बहुत ईजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि रिलेटिव मोशन के लिए हम भी वही इक्वेशन लिख सकते हैं जो हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखी थी, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. तो ये इक्वेशन हम रिलेटिव मोशन के लिए भी लिख सकते हैं. अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और वहाँ पर समझेंगे कि अगर हम इंडिविजुअल बॉडी के लिए इक्वेशन लिखें और सॉल्व करें और रिलेटिव मोशन के लिए इक्वेशन लिखें और सॉल्व करें तो कौन सा इजी होगा और उसे समझेंगे कैसे. तो अभी हमने जो इक्वेशन देखी है, जो इक्वेशन हम मोशन के लिए यूज़ करते हैं, सेम इक्वेशन हम रिलेटिव मोशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. उसी से रिलेटेड उसको समझने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इसको हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीखेंगे. क्वेश्चन में हमारे पास में है कार ए कार बी स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली इन सेम डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम. ओके, एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं. कार ए मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कार बी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड. एट टाइम t इक्वल टू 0 कार ए इज 10 मीटर बिहाइंड कार बी. फाइंड द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक कार बी. तो यहाँ पर ये हमारा स्ट्रेट रोड है. दिस इज अवर स्ट्रेट रोड. ओके, एंड दिस कार ए एंड दिस इज कार बी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इनिशियली t इक्वल टू 0 पर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 12 मीटर. ऐसा सॉरी इट इज 10 मीटर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, इट इज इक्वल टू 10 मीटर. जो बी कार है उसका एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0 और उसका इनिशियल वेलोसिटी जो वेलोसिटी है बी का वो है 1 मीटर पर सेकेंड. ओके, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू ए जो है वो 0 दे रखा है क्योंकि वो स्टार्ट करते हैं. ओके, और एक्सेलरेशन ऑफ ए यहाँ पर दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. तो हम सारी चीज़ें पहले रिलेटिव फाइंड कर लेते हैं. हम इनिशियल वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर बात करें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. तो इनिशियल वेलोसिटी ए का तो 0 था, बी का 1 क्योंकि वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो हमने सबसे पहले इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड किया. अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी.
ओके, रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड किया। एक्सेलरेशन ए का है 4 और बी का है 0, मतलब कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिलेटिव एक्सेलरेशन आया। अब हम बात करते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पे थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। हम बात करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इनिशियल माइनस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइनल। ओके, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट हमने ऐड किया है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि पहले उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था माइनस बाद में उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और वही उनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब कार ए और बी ओवरटेक करेंगे, इनिशियल तो उन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट हमको दिख रहा है कि 12 है दोनों के बीच का डिस्टेंस, पर कार ए और बी यहाँ पर इट इज़ 10 है। कार ए और बी जब यहाँ पर एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे, है ना, तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आया 10 मीटर। अब हम रिलेटिव इक्वेशन लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो रिलेटिव मोशन के लिए भी हम वही इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये हमने सीखा। उनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना था 10, इनिशियल वेलोसिटी कितना था -1 टी, और प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना था, यहाँ पर एक्सेलरेशन था 4 टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गया। इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर माइनस टी, और ये 10 इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। यहाँ पर 2 इंटू 10 जो होगा वो 20 होगा, और इस -1 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से अगर t कॉमन लेते हैं हम, तो ब्रैकेट में हमको मिलेगा 2t माइनस 5, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा 2t माइनस 5, है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू एक तो आएगा 5/2 और t का वैल्यू आएगा -2। तो -2 तो पॉसिबल है नहीं, नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव टाइम कितना होगा 5/2। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में जो टाइम है, क्योंकि वही पूछा था उन्होंने, फाइंड द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक कार बी। इस क्वेश्चन को हमने रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से किया है। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन, यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। सबसे पहले इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालो और सॉल्व कर दो। सिंपल इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, और हमने बड़े बड़े इंटरेस्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पर्सन वॉक अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर in time t1. If he remain stationary on escalator, then it can take him up in a t2 second. If the length of escalator is L, then first determine the speed of man with respect to escalator. Okay. Second, determine the speed of escalator. How much time would it take him to walk up moving escalator? Okay. तो यहाँ पर हमारे पास में एक एस्केलेटर है, मान लेते हैं ये एस्केलेटर, ओके, और इस पर कोई पर्सन मूव कर रहा है, ठीक है। वो पर्सन यहाँ से, अगर ये स्टेशनरी एस्केलेटर है तो वो एल लेंथ जो है वो t1 टाइम में कवर करता है, ऐसे उसने कहा है। कितने टाइम में कवर करता है, तो यहाँ से उस मैन का वेलोसिटी हमको पता चलेगा। वेलोसिटी ऑफ अ मैन इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम t1। ओके, तो ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हुआ। व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, ये उसका पता चला विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, क्योंकि अभी एस्केलेटर स्टेशनरी है, इतनी स्पीड से वो उसके रिस्पेक्ट में मूव कर सकता है। बी हम देखेंगे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, ओके, L/t1। अब जब एस्केलेटर मूविंग है और वो स्टेशनरी है ना, यहाँ पर वो रुका हुआ है। सेकेंड केस में ये डायग्राम हम इधर बना लेते हैं। सेकेंड केस में अगर हम एस्केलेटर का वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर इज इक्वल टू L/t2, क्योंकि अब वो t2 टाइम में उसको लेके जा रहा है।
तो एल डिस्टेंस है t2 टाइम में कवर कर रहा, तो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी होगा लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो एस्केलेटर का वेलोसिटी हमको पता चला। अब हमको सी पार्ट फाइंड करना है कि दोनों साथ में अगर चल रहे होंगे तो टाइम कितना लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे जब दोनों साथ में चल रहे होंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो हमको फाइंड करना है कि जब एस्केलेटर भी मूविंग होगा, ये एस्केलेटर मूविंग है, इसके ऊपर पर्सन भी मूविंग है, ठीक है, ये पर्सन भी यहाँ पर vm वेलोसिटी से मूविंग है विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। तो जो ग्राउंड पे कोई पर्सन अगर खड़ा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस एस्केलेटर का वेलोसिटी कितना, इस पर्सन का वेलोसिटी कितना होगा जब वो एस्केलेटर पे भी मूव कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो यहाँ से हमको पता चलेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्लस इसको हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना है L बाई T1, इसका वैल्यू कितना है L बाई T2 और इसको हम लिख सकते हैं L बाई T, है ना। कितना टाइम लगेगा, तो L L कैंसिल हो जाएगा और T का वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगा T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। जब दोनों साथ में चलेंगे तब कितना टाइम लगेगा, दोनों साथ में चलेंगे तब कितना टाइम लगेगा। ओके, तो बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं रिलेटिव मोशन के। तो जो हम यहाँ पर रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जिसमें हम जो तीनों इक्वेशन यूज़ करते हैं वन डायमेंशन मोशन के लिए हम तीनों जो इक्वेशन यूज़ करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों इक्वेशन हम रिलेटिव मोशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और उनको कैसे यूज़ करेंगे कुछ एग्जाम्पल से हम देखते हैं। हमारे पास में एक और क्वेश्चन आता है, ऑन 2 लेन रोड car A traveling with speed 36 km per hour. Two cars B and C approach car A in opposite direction with speed 54 km per hour. At a certain instant when the distance between A and B equal to AC, both 1 km, B decide to overtake A before C does. What is the minimum acceleration of car B required to avoid the acceleration? अवॉइड दी एक्सीडेंट। तो यहाँ पर थोड़े से इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं और इसे रिलेटिव मोशन की हेल्प से हम समझेंगे और सॉल्व भी उसी की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में ये 2 लेन रोड है, ओके, और यहाँ पर हमारा कार A, वेलोसिटी ऑफ A हमारे पास में है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो होगा 10 मीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 10, तो वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास में 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बी जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी that is equal to 54 किलोमीटर पर आवर। और ये 54 किलोमीटर पर आवर कितना होता है 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर B जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसके पीछे मूव कर रहा है ना। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में C जो है वो भी वेलोसिटी ऑफ C हमको 15 मीटर पर सेकेंड ही दे रखा है, ओके, क्योंकि यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो 15 मीटर पर सेकेंड होगा। C जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पर जब B जो है वो एक्सेलरेट होगा, ये B है, एक्सेलरेट होगा तब A और B के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर गिवन है, ओके, और A और C का डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर गिवन है। तो जब C जो है A के रिस्पेक्ट में 1 किलोमीटर, B जो है वो A के रिस्पेक्ट में 1 किलोमीटर चलेगा तो एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। हम दोनों B और C का मोशन A के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A
मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब कि 15 माइनस 10 मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर हम वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए हमको 15 नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? -15 -10 दैट इज इक्वल टू -25 मीटर पर सेकेंड। ओके, हमको अपोजिट लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में सी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। अगर हम एक्सेलरेशन बी की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, और उसे ए कंसिडर करते हैं। ए का एक्सेलरेशन तो 0 है, बी का एक्सेलरेशन ए से वो मूव कर रहा है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारा बी का आया विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट इज इक्वल टू ए। ओके, बाकी सब तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अगर हम मोशन का इक्वेशन लिखें फॉर ए एंड बी, अगर ए और बी के लिए मोशन की इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे एस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए is equal to u of b with respect to a into t plus 1 by 2 a of b with respect to a into t square, और उन दोनों का रिलेटिव मोशन है 1 किलोमीटर का, मतलब 1000 मीटर का। रिलेटिव स्पीड यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 5, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू टी प्लस 1 बाई 2 AT स्क्वायर हमने लिख दिया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना। इक्वेशन नंबर 2 हम अब AC के लिए बात करेंगे। ओके, हम बात करेंगे मोशन फॉर AC के लिए जब हम बात करेंगे तो पोजीशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A इंटू टाइम t, है ना। तो यहाँ पर -1 किलोमीटर वो चल रहा, मतलब -1000 मीटर वो चला। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और उनका रिलेटिव स्पीड कितना है? -25। ओके, 25 यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया इनटू टी, तो यहाँ से टी का वैल्यू हमको ये कैंसिल करेंगे तो आया 40 सेकेंड। कितना आया? 40 सेकेंड। इस टी का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम अब रेड कलर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 1000, इस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। 1000 इज इक्वल टू 5 इंटू 40 प्लस 1 बाई 2 ए इंटू 40 स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 200, और 200 1000 माइनस 200 800 होगा। 800 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1600 होना चाहिए, पर बाय 2 है तो वो 800 हो जाएगा। ओके, दैट इज़ इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू हमारे पास में आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज़ द आंसर। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ कार ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक अनदर कार ट्रेवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर, अज्यूमिंग ईच कार 5 मीटर लॉन्ग, फाइंड टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक इन टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर ओवरटेक। ओके, तो यहाँ पर हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। मान लेते हैं ये हमारा रोड है, ओके, और दिस इज़ आवर रोड, और यहाँ पर ये जो कार बी है वो 5 मीटर लेंथ का है, कार बी, और कार ए उसको ओवरटेक कर रहा है। दिस इज़ आवर कार ए, ये उसको ओवरटेक कर रहा है। तो अब कार ए जब ओवरटेक कर लेगा तो ए कार जो है वो बी के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस चलेगा? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने कवर किया। ओके, और ये होगा 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। सबसे पहले हम बी ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, और वो होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 60 - 42 दैट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। कितना आया? 18 किलोमीटर पर आवर। और 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है 18 इंटू 5/18 हम करेंगे तो कैंसिल होके हमको 5 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। तो 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है रिलेटिव स्पीड। अगर रिलेटिव वेलोसिटी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बी
तो बी स्टेशनरी हो गया, और ए ने बी के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, और हम उसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम टी। तो यहाँ पर ओवरटेक करने में 10 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो पहला आंसर हमारा कवर हुआ, 2 सेकेंड का टाइम लगा। रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब अगर हमको कहा है कि कितना रोड डिस्टेंस कवर किया ओवरटेक करने में, तो हमको फिर से यहाँ पर रिलेटिव मोशन का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ इनिशियल कंडीशन में बी जो है और ए जो है उनका पोजीशन ऐसा कुछ है, और बी यहाँ पर मूव कर गया है और ए यहाँ पर मूव कर जाएगा, तो ओवरटेक पॉसिबल होगा। तो हम सबसे पहले बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी इनटू टाइम टी। वेलोसिटी बी का कितना है 42 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, और टाइम लगा 2 सेकेंड, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ पर 6 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3, तो मिला हमको 70/3 मीटर। पर यहाँ पर टोटल रोड डिस्टेंस कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो रोड डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, तो इसमें हम 10 और ऐड कर देंगे, ये टोटल डिस्टेंस है। तो यहाँ का ये 5 और ये 5 मतलब 10 और ऐड करना है। तो टोटल डिस्टेंस यूज्ड, ओके, टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड कितना होगा, वो होगा 70/3 प्लस 10, तो हमको मिलेगा 18.75 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 18.75 मीटर। थैंक यू वेरी मच।